हेलो स्टूडेंट्स। रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए आज मैं मैथ का 60 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं आपके लिए। तो एक-एक क्वेश्चन को देखेंगे और मैं इसका आंसर बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव है। आपको भी देखना है कि आप इन 60 में से कितना बना सकते हैं या फिर बना करके आप ट्राई कर लेंगे। मैं डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ, कहीं-कहीं हिंट्स दूँगा कि कैसे बनेगा, लेकिन ज़्यादातर का मैं आंसर बताऊँगा, इसलिए आप इसको देखेंगे कि कितना आप इसका आंसर बना सकते हैं और कितना आप जान रहे थे। अगर नहीं जान रहे थे तो आप उसको ज़रूर बना लेंगे, एक बार सॉल्व करके देख लेंगे कि जो मैं बता रहा हूँ वो आंसर सही है या गलत है, और आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँगे। आइए स्टार्ट करता हूँ पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि sin थीटा इक्वल टू cos थीटा तो थीटा का मान क्या होगा? आपको पता है कि sin थीटा और cos थीटा कब बराबर होता है? sin 45 में। तो sin 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2, दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो sin 45 और cos 45 बराबर कितना हो जाएगा? sin थीटा इक्वल टू cos थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि क्या होगी? तो आपको क्या करना है, व्यास की जगह पर पहले r कर देना था, r आधा हो जाएगा 7। तो ये हमारा 7 पता चल गया। अब परिधि निकालना है, तो परिधि का फॉर्मूला आपको लगा देना है 2 पाई r, और यहाँ पे रख करके सॉल्व कर लेंगे। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका 44 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी निकाले। तो दूरी का सूत्र आप लगा लेंगे, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लगा करके इसको से जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको जो आएगा वो आएगा 4√2। इसको भी आप चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक आप अपना कर लेंगे, बनाकर देख लेंगे कि सही आ रहा है या गलत आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है यदि द्विघात समीकरण bx² + x + c के मूल समान हो तो मूल समान जब होता है तो आपको पता है कि d क्या होता है? 0 होता है। d 0 होता है, यानी b² - 4ac 0 होता है। क्या होता है? b² -4ac 0 होता है जब मूल समान होता है तब। इस कंडीशन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे a की जगह पर b दिया हुआ है और b की जगह पर a दिए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा आपका a² माइनस b² - 4ac होता है, तो 4 a की जगह पर b है और c की जगह पर c है, तो बराबर 0। तो देखिए a² - 4bc, b² - 4bc, ये आपका किस में है? d में है। तो ये आपका d आंसर हो जाएगा यहाँ पर d। इसको सबको चेक आप जरूर कर लेंगे। बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से यानी 0 0 से, तो सीधे आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर देना है। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, तो √13 इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो 3/8 का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। तो मध्य बिंदु का क्या करते हैं, x1 + x2/2 कर देते हैं, y1 + y2/2 कर देते हैं, यानी इसको और इसको दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, 3 और 1 को जोड़कर 2 से भाग देंगे, तो 3 1 4, 4 को भाग देंगे तो लास्ट में 2 आना चाहिए। 3 जगह लास्ट में 2 है तो वो होगा नहीं। अब देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, तब आपका आंसर 7 का ये हो जाएगा ए। इसको बनाकर देखेंगे तो हो जाएगा ए। इसको चेक कर लेंगे। एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई r है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका आंसर होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH, यह फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सेक थीटा का मान क्या होगा? सेक थीटा का मान क्या होगा? कह रहा है कि सेक थीटा का मान क्या होगा, तो आपको पता है कि सेक किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस 60 का उल्टा कर देना है, तो जो कॉस 60 का वैल्यू होगा तो कितना हो जाएगा आपका 1/√2 होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो √2 आंसर हो जाए, सॉरी 1/2 होता है तो उसको उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सार्व अंतर डी हो सकता है। सार्व अंतर क्या हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें सभी क्या हो सकता है? तो इनमें सभी हो सकता है। जब हम डी निकालते हैं समांतर श्रेणी में सार्वंतर निकालते हैं तो कुछ भी आ सकता है, कभी प्लस भी आता है, कभी माइनस में भी आता है, कभी शून्य भी आता है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 + 3√2 क्या है? आपको पता है कि जब √2 से बाहर नहीं निकल सकता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अभाज्य है? अभाज्य मतलब जो किसी से भी भाग नहीं लगे उसे अभाज्य कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका 12 में 13 7 91 71, ठीक है, सी हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं, यानी परिमेय संख्या बताना है। तो देखिए एकमात्र यही है जिसका वर्गमूल निकल सकता है 25 का 5। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर हो गया। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या करा है,
कि निम्न में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसको आप जरूर याद रख लेंगे। इसका चूंकि एक होता है जब इसके आधार में n 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में आता हो, या 2 या m में से कोई भी, 2 या 5 में से कोई भी आता हो, तो उसको क्या कहते हैं, दशमलव प्रसार शांत कहते हैं। जब इस फॉर्म में नीचे नहीं आए तो उसको अशांत कहते हैं। तो इस हिसाब से आपको बना करके देखना कि क्या होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हमको दशमलव प्रसार शांत बताना है, तो आंसर हो जाएगा आपका 11/160। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्या करा, दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक मतलब HCF आपको याद करना है। HCF बताना है दो लगातार सम संख्याओं का। तो दो लगातार सम संख्या कौन कौन हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा। 2 और 4 का आपको बताना है, क्या बताना है आपको, HCF बताना है। तो 2 और 4 का HCF क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या होगा, तो 2 होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका C। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 के शून्य हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान ज्ञात करें। तो इसका एलसीएम पहले ले लेंगे, अल्फा बीटा ऊपर में कर देंगे अल्फा प्लस बीटा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। इस तरह से जब आप बनाएंगे तो देखेंगे कि जो आंसर आ रहा है वो होगा आपका 1/2 आएगा। इसको बनाकर सॉल्व करके चेक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an प्लस बी है तो इसका पदांतर क्या होगा, यानी पदों का अंतर बताना है। क्या होगा जब nवां पद हो और जब उसका दिया हो an प्लस बी, तो इसका पदांतर बताना है, यानी आपको डी बताना है। क्या बताना है, पदों का अंतर, इसका पदांतर बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए चूंकि इसमें उल्टा लिखा हुआ है, n प्लस बी कर दिया है, यानी बी आपका यहाँ पर प्रथम पद हो जाएगा। 18 नंबर का देखिए, बिंदु 6, -5 का भुज क्या, आपको पता है कि एक्स वाले को भुज कहते हैं, बाद वाले को कोटि कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 18 का आंसर हो जाएगा ए। भुज और कोटि याद रख कर जाएंगे, एक्स वाले को भुज कहते हैं, वाई वाले को कोटि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदु 2, 3 किस में स्थित होगा, तो दोनों जब प्लस प्लस होता है तो प्रथम पद में जाता है, और इधर आपका हो जाता है एक माइनस एक प्लस, इधर हो जाता है प्लस माइनस, इधर हो जाता है माइनस माइनस। देखिए क्रॉस में होता है, ये ऊपर वाला दोनों प्लस प्लस, दाहिनी तरफ का ऊपर वाला, इधर का नीचे वाला दोनों माइनस माइनस में, इधर में माइनस प्लस तो इधर में प्लस माइनस, एक दूसरे का अपोजिट होता है क्रॉस में। याद रखेंगे, ये पूछेगा ही पूछेगा कि किस चतुर्थांश में स्थित है या किस पद में स्थित होगा, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि x = a, y = b समीकरण x - y = 2 तथा x + y = 4 के हल समीकरण, तो a और b का मान क्रमशः क्या होगा, आपको इसका आंसर बताना है। तो जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा C, 3, 1। अगला क्वेश्चन देखिए समीकरण x² + 2x + 4 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो मूलों की प्रकृति के लिए आपको निकाल करके चेक करना है b² - 4ac पर कि क्या आ रहा है, वास्तविक और समान आ रहा है, वास्तविक और असमान आ रहा है। इसका जो रूल है वो याद करना होगा आपको, d = 0, d greater than 0, d less than 0, ये आपको याद करना होगा बराबर। इस तरह से आपको होता है, वो याद आपको रखना है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा इनमें होगा, इनमें से कोई नहीं, सॉरी, इनमें हो जाएगा अवास्तविक, हो जाएगा अवास्तविक। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी क्या होगी, तो फिर आपको दूरी का सूत्र लगा करके x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर में बना करके जब आप चेक करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2√5 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बिंदुओं 4, 10 और 2, को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु 0, 2 की दूरी क्या होगी, ये आपको पता है, इसको बनाना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो निकल कर आएगा 5 इकाई। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक 2, 4 अब बी में 0, 6 तथा सी में है 4, -1 हो, तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। क्या करते हैं, तीनों को जोड़कर 3 से भाग दे देंगे, 2, 0 अब 4, तो 4, 2, 6, 6 को 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 2। तो 2 आपको 2 जगह या तो बी आंसर होगा या डी आंसर होगा। तो जो इसका आंसर निकल कर आएगा वो आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बिंदु 1, 2, 0, और a, b संरेखी हो तो कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें बनाना ये आपको 25 नंबर का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसको सॉल्व करके चेक करके बताएंगे कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है, किसने यह कथन किनके द्वारा दिया गया है, तो ये थेल्स प्रमेय का ये है। जब भी समकोण की बात आए तो थेल्स प्रमेय हो जाते हैं, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, 27 का आंसर 90 डिग्री।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी डी एफ तथा बी सी 3 सेंटीमीटर तो ई एफ 4 सेंटीमीटर हो, तो यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर है तो डी एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त के अंदर दिए हुए बिंदु से, वृत्त के अंदर कहीं पे एक बिंदु दिया हुआ है, कह रहा है कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका हो जाएगा कि कोई वृत्त नहीं खींचा, कोई भी स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जाएगी, इसका 0 हो जाएगा। देखिए दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी तथा इतना ए बी बटा डी इक्वल टू बी सी बटा एफ, तो दोनों त्रिभुज समरूप हों, जब किस कंडीशन में ये दोनों समरूप होंगे, तो ये हो जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई के कंडीशन में। इसका आंसर हो जाएगा डी, एंगल बी और एंगल ई के कंडीशन में, क्योंकि वही दोनों में कॉमन है। देखिए यहाँ भी आपका कॉमन है, यहाँ भी वो का कॉमन है बी, और यहाँ भी बी है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, इसलिए हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ये शॉर्टकट तरीका है पकड़ने का। अगला क्वेश्चन देखिए 31 क्या करा कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी जहां एंगल सी समकोण हो तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2ac स्क्वायर। 31 का 32 का देखिए क्या कर रहा है कि किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र 0 पर O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो एंगल POA का मान क्या होगा। एंगल POA का मान क्या होगा ये आपको बताना है, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। इसको बनाकर चेक कर लेंगे कि आपसे बन रहा है कि नहीं। 33 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC पर दो बिंदु D तथा E इस प्रकार है कि D पैरेलल BC तथा AD अनुपात DB इक्वल टू 3:1 है। यदि AE इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर हो तो AC का मान आपको बताना है। आपको कहीं डाउट हो रहा है तो पहले इसको वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को बना करके चेक करें कि आपका आंसर कौन आ रहा है, उसके बाद मैच करें कि हमारे आंसर से आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा 8.8। 8.8 इसका आंसर हो जाएगा 8.8। अगला क्वेश्चन देखिए कौन हो जाएगा इसका, समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद आपको ज्ञात करना है। तो 10वां पद आपका जब भी ज्ञात करना हो तो इसका मतलब है कि आपका n दिया हुआ है, n दिया हुआ है, a पता है, d पता है, तो आपको फॉर्मूला लगा देना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर बना करके चेक कर लेना है। जब आप बनाएंगे इसको 34 को तो इसका आंसर आएगा 26, बनाकर चेक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2k एक्स प्लस 4 का एक मूल 2 है तो k का आपको मान ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, k का मान ज्ञात करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा -2। बनाकर जरूर चेक कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि ये 60 में से आपका कितना सही हो रहा है या आप कितना बना पाते हैं, और जो नहीं बन रहा है उसको जरूर बना करके जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, स्किप नहीं करेंगे। और हमारे वीडियो पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 36 का, कह रहा है समांतर श्रृंखला का कौन सा पद शून्य होगा, यानी आपको इसमें n निकालना है, n नहीं दिया हुआ है, कौन सा पद शून्य होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो आप बनाएंगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर 8वां पद। अगला क्वेश्चन देखिए 37 का, क्या कह रहा है, समीकरण इतना का एक मूल निम्न में कौन होगा। ये आपको गुणनखंड विधि से भी आप बना सकते हैं कि इसमें से कौन इसका एक मूल बताना है। 2 मूल निकलेगा तो इसमें से ऑप्शन के अनुसार आप चेक कर लेंगे एक उसमें से कौन सा मूल है, तो वो हो जाएगा -4। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। तो मालूम है आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो -b/a की जगह पर आप रखेंगे, तो जब आप रखेंगे तो इसका आंसर जो निकल कर सामने आएगा वो होगा आपका बी, यानी 2 आंसर हो जाएगा। 39 का देखिए कि sin 90 माइनस a इक्वल टू क्या होता है, तो एक याद कर लेंगे, sin 90 माइनस a होता है cos a। 39 का a हो जाएगा, 39 का a। 40 क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा, निम्न में से कौन sec a के बराबर है। तो sec a का उल्टा क्या आता है 1/cos a। तो आप चेक कर लीजिए कहाँ पर है ये, तो 40 का 1 नंबर में है, ये हो जाएगा। 41 देखिए कह रहा है कि cosec 44 डिग्री बटा में sec 46 डिग्री का मान क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का एग्जाम में एक पूछता है। तो इसका आंसर जो हो जाता है इस तरह का, जब भी आप इस तरह का बनाएंगे तो हमेशा 1 होता है, यानी जब दोनों का मान जोड़ करके 90 डिग्री हो और ऊपर नीचे में हो तो वो हमेशा 1 होता है, और माइनस में होगा तो 0 होगा। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 42 क्या करा कि 2 cos स्क्वायर 60 का मान निम्न में से कौन होगा, तो 2 रख दीजिए, गुना करके cos 60 का वैल्यू करके उसका स्क्वायर जब करेंगे तो आंसर आएगा 1/2। अगला क्वेश्चन देखिए 43, 44 ये सब गायब हो गया है।
एडिट करने में। अच्छा देखिए अगला देखिए 47 क्वेश्चन क्या कर रहा है। 47 क्वेश्चन कर रहा है कि कॉट 60 का मान क्या होगा? तो आपको पता है कि साइन 60 का मान कितना होता है? तो साइन 60 का मान √3 होता है, तो इसको उल्टा कर दिएगा तो कितना हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, उसकी छाया की लंबाई क्या होगी? तो ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसको आप बना करके सॉल्व करके चेक कर लेंगे कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। हमारे आंसर से आप अपना आंसर मैच कर लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 2√3। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर स्क्वायर 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है तो इसका आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। बनाकर चेक कर लेंगे कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर तो इसका व्यास ज्ञात करना है। यानी पहले आर निकाल लें आप, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख करके पाई आर स्क्वायर से लिख करके दिया हुआ है आपका 154, यहाँ पाई का मान रख देंगे, आर का वैल्यू निकल जाएगा। जब आर निकल जाएगा तो उसको आप डबल कर देंगे। जैसे ही आप डबल करेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए 51, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला लगाकर सीधा सीधी यहाँ पे व्यास दिया है तो आर पहले कर लेंगे आधा, उसके बाद में जो इसका बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला लगा करके जब आप बनाएंगे तो इसका आंसर आएगा 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए 52 क्या कर रहा है। 52 कर रहा है कि एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये सब का फॉर्मूला आप याद करके जरूर जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपको 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 नहीं रखना है। एग्जाम में हमेशा ऑप्शन देख करके बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 के अनुपात में तो उनका क्षेत्रफल, जब भी कोई त्रिज्या का अनुपात दिया रहे, ऊंचाई दिया रहे, क्षेत्रफल का है तो सीधे स्क्वायर कर दिए। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4:9। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में ये, इसलिए इसको ध्यान से समझ कर जाएंगे। देखिए 54 क्या करेगा, किसी त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण की माप थीटा तथा त्रिज्या आर है तो इसके चाप की लंबाई क्या होगी? ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला में आपका हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बटा 360 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 55, 2, 3, 4, 5, 6 की माध्यिका क्या होगी? ये आपको माध्यिका का आपका नियम है कि इसको क्रम संख्या से सजा देते हैं, उसके बाद इसका आंसर लिखते हैं। इसमें जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 4। देखिए इधर से भी 2 छट गया, इधर से भी 2 छट गया, बीच में आ गया 4, तो वही आंसर हो जाएगा। अगर यह आपका असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में नहीं रहेगा तो पहले इसको आरोही क्रम में सजा लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 56 कह रहा है निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि क्या-क्या कंडीशन होता है किसी घटना का नहीं होने के लिए, और आप यह भी बताइए कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है। 56 का आंसर बताना है, इसके अलावा आपको बताना है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, और एक और बताना है आपको, वो बताना है आपको कि असंभव घटना की प्रायिकता कितने होते हैं, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और 56 का आंसर बताना है कि कौन-सा आंसर होगा। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और एक बताना है कि किसी किसी घटना के घटने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता बराबर कितना होता है, यानी पीई प्लस पीई नॉट इक्वल टू कितना होता है। ये आपको दोनों तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इस फॉर्मूला पर भी एक क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए दोनों बताना है। कह रहा है कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो इसका वर्ग चिन्ह निकालने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिए, तो 20 और 10 कितना हो गया 30। इसको जब भाग देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा आपका डी 15 आंसर आ जाएगा। समझ में आया? इसमें से आपको एक और पूछता है कई बार एग्जाम में कि परिसर बताइए क्या होगा? परिसर, कोई भी आपको एक चर दे देगा लंबा चौड़ा और कहेगा इसका परिसर क्या होगा? तो होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी जो सबसे बड़ा दिया रहेगा उसमें से सबसे छोटा वाले को घटा देंगे, वही हमारा परिसर हो जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा है और बच्चों को ये क्वेश्चन बन नहीं पाता है, जबकि बहुत ही आसान होता है। सबसे बड़ी संख्या जो रहेगी, जो चर दिया रहेगा, मान लीजिए 2, 3, 5, 7, 9 कुछ भी दे और कहे कि इसका परिसर बताइए, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 9, उसमें से 2 घटा दीजिएगा तो 9 में से 2 गया 7, वही परिसर हो जाएगा आपका आंसर। याद रखिएगा, कई बार पूछा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अगला क्वेश्चन देखिए 58, किस आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जाता है? किस आलेखीय चित्र से माध्यिका? तो ये तोरण से, किससे? तोरण से। अगला क्वेश्चन देखिए 59, एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? एक पासा को एक ही बार फेंका जाता है तो 5 कितने बार आएगी? एक बार, और टोटल संख्या कितना होता है? 6, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, उसके लाल होने की प्रायिकता कितनी होती है? लाल होने की प्रायिकता आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका 1/26 हो जाएगा, चूंकि 2/52 होगा, इसको काटेंगे तो 1/26 आंसर हो जाएगा। ये आपका रहा 60 क्वेश्चन टोटल। इसको देख लेंगे अच्छा से, आप भी बना करके ट्राई कर लेंगे कौन सा क्वेश्चन आपसे बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।